दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए भाजपा की बड़ी बैठक। लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है और इसमें निकाय चुनाव से लेकर 2024 के चुनाव की तैयारियों के ब्लूप्रिंट पर मंथन हुआ। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, उपचुनाव में भी जीत हासिल की। बीजेपी विजेता की तरह काम करना जानती है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने सभा पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव फिर से हार का स्वाद चखने वाले हैं। उधर अखिलेश ने भूपेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया और तंज कसते हुए कहा कि इस बार हो सकता है कि भाजपा 80 सीटें हार जाए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भर से 700 अधिकारी आए थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों पर WFI का जवाब। कहा कि धरना दे रहे पहलवान दबाव में हैं। 12 पॉइंट्स में दी सफाई। WFI ने 72 घंटे में खेल मंत्रालय को अपना जवाब दिया है। WFI ने रेसलर्स के धरना प्रदर्शन को बड़ी साजिश बताया और गलत व्यवहार, मिसमैनेजमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों को झूठा बताया। फेडरेशन ने कुल 12 पॉइंट्स में अपनी सफाई दी। फेडरेशन ने कहा कि कुश्ती संघ चुनी हुई संस्था है जो अपने नियमों के हिसाब से चलती है और इसलिए अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की मनमानी का सवाल उठता ही नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या फिर इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। लगभग 22 साल के बाद मुख्तार अंसारी पर हत्या का केस दर्ज। मऊ के पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का एक नया केस दर्ज किया गया है। यह मुकदमा उसरी चट्टी कांड से जुड़ा हुआ है। इस गोलीकांड में मारे गए मनोज राय के पिता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया है और इसमें 4 अन्य लोग भी नामजद किए गए हैं। मनोज के पिता शैलेश राय ने सीएम योगी, DGP, ADG लॉ एंड ऑर्डर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। बहराइच में 28 जनवरी से बंद रहेगी शराब की दुकानें। MLC चुनाव को लेकर DM का निर्देश। बहराइच में 28 जनवरी से शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी और यह फैसला MLC चुनाव के मद्देनजर किया गया है। चुनाव संपन्न होने के बाद 30 जनवरी की शाम को फिर से दुकानें खोल दी जाएगी और इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आदेश के मुताबिक बंदित दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति दे नहीं होगा। यूपी में स्मार्ट मीटर खरीद में नया मोड़ आ चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि बड़े पूंजीपति घरानों का फायदा देने के लिए महंगे रेट पर स्मार्ट मीटर का टेंडर करने का खेल किया जा रहा और इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग उठाई गई। अवधेश वर्मा का कहना है कि 25 करोड़ रुपए की लागत से ऊंची दरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की टेंडर को हथियाने के लिए देश के बड़े निजी घराने लॉबिंग में जुटे हैं। साथ ही ये भी कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर को हथियाने के लिए देश के निजी घरानों ने बड़ी चाल चली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अफजल अंसारी का बड़ा दावा। गाजीपुर के BSP सांसद ने दावा किया कि अगर जनता का मूड नहीं हुआ तो वह 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच उनका एक ही लक्ष्य है, भाजपा की हार। सांसद अंसारी ने कहा कि वह पुरजोर कोशिश करेंगे कि बीजेपी की हार गाजीपुर ही नहीं बल्कि बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली सरीखे पूर्वांचल के अन्य सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में हो जाए। साथ ही अफजल अंसारी ने कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय भी ले सकते हैं। और भाजपा कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी, कहा कि मोदी है तो मुमकिन है वैश्विक मंत्र बन गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और गुजरात में भाजपा की 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए PM मोदी की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की नजर से भारत की तरफ देख रही है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत भी कर रहा, जो कि दिखाता है कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में होने वाली जाति जनगणना पर नीतीश कुमार की तारीफ की। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति सर्वेक्षण होना ही चाहिए। ये भी कहा कि बिहार में ये हो रहा है तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि अब यहाँ जाति सर्वेक्षण नहीं होता है। 1931 में अंग्रेजों ने भी इस बारे में सोचा था कि ऐसा कदम उठाना चाहिए। विभिन्न जातियों और समुदायों को संविधान के अधिकार तभी दिए जा सकते हैं जब उनकी गिनती मालूम हो। ये भी कहा कि इस तरह के सर्वे से सभी जातियों का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर रद्द करने की मांग, उपभोक्ता परिषद की अपील, हस्तक्षेप करे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर रद्द करने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी हुई तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में परिषद ने कहा कि महंगे दर पर लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भार किसी न किसी रूप में 3 करोड़ 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को ही पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने जो टेंडर डाला उसमें मीटर की कीमत 6,000 के बदले प्रति मीटर करीब 10,000 रुपये आ रही है।
अलकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने भरे ओंकार। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जिला अध्यक्ष रोहित कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनोखा प्रोटेस्ट कर राज्य और केंद्र सरकार से नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की है। शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर नई पेंशन स्कीम की शव यात्रा निकालकर उसका पुतला दहन कर प्रोटेस्ट किया। अलकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल की गई तो लगेगी रासुका, संपत्ति होगी कुर्क। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करने वालों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत यदि कोई बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाई जाएगी। यही नहीं, इसमें कोई शिक्षक या अन्य व्यक्ति शामिल पाया गया तो उसकी संपत्ति भी कुर्क कर ली जाएगी। योगी सरकार के इस फैसले से मुन्ना भाइयों पर लगाम लगेगी।